बात होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मैलरी होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसकी बस 2 हफ्तों बाद ही शादी है, लेकिन यहाँ पर वो अपनी शादी से बिल्कुल खुश नहीं है और वो अपनी शादी से बहुत सारा एंजॉय करना चाहती थी। इसी वजह से वो डेनवर नाम की एक जगह पर जाना चाहती थी। तभी थोड़ी ही दूर पहुंच जाने के बाद उसकी कार अचानक से खराब हो जाती है। अब अचानक से उसकी कार खराब हो जाने की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो गाड़ी से नीचे उतरती है और अपनी कार को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके लाख कोशिशों के बाद वो अपनी कार को ठीक नहीं कर पाती है। तभी अचानक से उसे वहां पर एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम क्रिश्चियन होता है। अब ऐसा देखने के बाद वो उससे हेल्प मांगती है। अब इतना सुनते ही क्रिश्चियन गाड़ी को ठीक करने में लग जाता है और थोड़ी ही देर बाद वो उसकी कार को ठीक भी कर देता है, जिसके बाद मैलरी उसे थैंक्स बोलकर जाने लगती है। तभी थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो अपनी कार को रोक देती है और यहाँ पर वो सोचती है कि उसे उस आदमी को लिफ्ट दे देना चाहिए क्योंकि उसने उसकी इस अनजान जगह पर मदद की है। जिसके बाद वो उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेती है, जिसके बाद ये दोनों कार में साथ बैठकर डेनवर की तरफ जाने लगते हैं। अब रास्ते में क्रिश्चियन मैलरी को काफी इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो उससे बहुत सारी मीठी मीठी बातें भी करता है, जिसकी वजह से मैलरी भी उससे खुलकर बात करना शुरू कर देती है। यहाँ वो दोनों एक दूसरे के बारे में बात कर ही रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि क्रिश्चियन उसे अपने बारे में कुछ गलत बातें भी बताने लगता है, जिसकी वजह से मैलरी काफी घबराने लगती है। तभी अचानक से वो उस कार को रोककर उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी क्रिश्चियन उसे अपना चाकू दिखाने लगता है और उसे काफी डराने धमकाने लगता है। तब वो उसे यहाँ से आगे जाने के लिए कहता है। अब यहाँ पर मैलरी को मजबूरन गाड़ी को आगे लेकर जाना पड़ता है। तभी यहाँ पर मैलरी की नजर क्रिश्चियन के सीट बेल्ट पर पड़ती है, क्योंकि क्रिश्चियन ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। अब ऐसा देखकर वो अपनी गाड़ी को एक खाई में गिराने का फैसला कर लेती है। उसे लगता है कि क्रिश्चियन ने सीट बेल्ट नहीं पहना है, जिसकी वजह से वो काफी जख्मी हो सकता है। जिसके तुरंत बाद वो अपनी गाड़ी को खाई की तरफ मोड़ देती है और वहां पर गाड़ी के गिरते ही ये दोनों काफी बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। तभी मैलरी का पैर वहीं सीट में फंस जाता है और दूसरी तरफ क्रिश्चियन गाड़ी से बाहर जाकर गिर जाता है। अब यहाँ पर मैलरी की बहुत कोशिश करने के बावजूद उसका पैर सीट से बाहर नहीं निकल रहा था और इसी दौरान अब हम देखते हैं कि क्रिश्चियन को होश आ चुका था और वो मैलरी को वहीं उसी हालत में छोड़कर वहां से जाने लगता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि काफी रात हो चली थी, जिसकी वजह से यहाँ मैलरी को अब अकेले बहुत डर लगने लगा था और यहाँ पर वो बहुत परेशान होती जा रही थी, जिसके बाद वो वहीं पर बेहोश होकर सो जाती है। अब इसके बाद अगली सुबह जब मैलरी की आंखें खुलती हैं तब वो अपना फोन ढूंढने लगती है, लेकिन वहाँ पर उसे अपना फोन भी नहीं मिलता। तभी उसे वहाँ पर क्रिश्चियन फिर से दिखाई देता है। अब ऐसा देखने के बाद वो क्रिश्चियन से खाना और पानी मांगती है, लेकिन यहाँ पर वो उसे तड़पाने के लिए उसके सामने ही पानी पीने लगता है और यहाँ पर उसकी कोई भी मदद नहीं करता। अब इसके बाद फिर से रात हो जाती है और वहाँ पर ठंड भी बहुत पड़ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि मैलरी की गाड़ी में एक लाइटर होता है, जिसकी मदद से वो वहाँ पर आग लगा देती है और थोड़ा आराम करने लगती है। लेकिन तभी इसी दौरान उसके आसपास कुछ चूहे आ जाते हैं, जिनको देखकर वो काफी डर जाती है। अब वो चूहों को मारने लगती है। अब हम देखते हैं कि उसे बहुत ज्यादा भूख लग गई होती है, इसी वजह से वो चूहों को मारकर चाकू की मदद से उन्हें आग में भूंज कर खाने लगती है। अब अगले टाइम उसका फोन वाइब्रेट करने लगता है। ऐसा देखकर वो अपने फोन को उठा लेती है, लेकिन तभी यहाँ पर क्रिश्चियन आ जाता है और उससे उसका फोन छीन कर तोड़ देता है। ऐसा देखने के बाद वो फिर से काफी परेशान हो जाती है और यहाँ पर वो रोते हुए क्रिश्चियन से हेल्प मांगती है। अब उसके इतना कहने के बाद क्रिश्चियन उसे एक आरी देता है और कहता है कि तुम इससे अपना पैर काट कर बाहर आ सकती हो, और इतना ही कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। अब उसी रात हम देखते हैं कि वहाँ पर तेज आंधी आती है और उसके साथ साथ वहाँ पर तेज बारिश भी हो रही होती है। तभी यहाँ पर क्रिश्चियन आता है, जो कि उसे यहाँ पर अलविदा कहने के लिए आया होता है, लेकिन तभी मैलरी उस पर हमला कर देती है और तभी वो उसकी कार की चाबी को बाहर फेंक देती है, जहाँ पर वो उसे ढूंढ ही नहीं सकता था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से एक पुलिस की कार जा रही होती है। ऐसा देखने के बाद वो क्रिश्चियन उस पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे आगे तक ड्रॉप कर दो। दूसरी तरफ मैलरी भी चिल्लाकर उस पुलिस वाले से हेल्प मांग रही होती है और तभी वो ऑफिसर मैलरी की चीख को सुन लेता है, लेकिन तभी उसे लगता है कि शायद ये सब कुछ उसका एक भ्रम है, जिसके बाद वो क्रिश्चियन के साथ जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि बारिश का पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से मैलरी के ऊपर भी पानी जाने लगता है। अब वो देखते हैं कि वहाँ पर धीरे धीरे बाढ़ आने लगती है। अब ऐसा देखने के बाद मैलरी अपने पैर को काटने का फैसला कर लेती है। वो उस बाढ़ से बचने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पानी अब वहाँ पर बहुत तेजी से आने लगता है, जिसकी वजह से उसकी कार वहां से तैरते हुए खाई में जाकर गिर जाती है, जिसकी वजह से मैलरी अब बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। लेकिन एक पत्थर में टकरा जाने की वजह से उसका पैर उस सीट के अंदर से निकल जाता है, जिसके बाद वो नदी में तैरते हुए किसी तरीके से खुद को किनारे पर लेकर आती है। लेकिन यहाँ पर यह पूरी तरीके से जख्मी हो चुकी थी। लेकिन तभी उसे वहाँ जंगल में एक घर दिखाई देता है। अब ऐसा देखने के बाद मैलरी वहाँ पर हेल्प लिए जाती है।
तभी यहाँ पर उसे क्रिश्चियन दिखाई देता है जो कि एक पुलिस वाले को और अपने घर वालों को बुरी तरीके से मार रहा होता है। और ऐसा देखने के बाद वो बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी वो देखती है कि उसने अपनी बेटी को भी बंदी बनाया है जिसका नाम केटी था। तभी मैलरी उसे बचाने के लिए उसके पास जाती है और उसके पास जाने के बाद वो उसकी रस्सी को खोल देती है, लेकिन तभी वहां पर अचानक से क्रिश्चियन आ जाता है। अब उसे देखने के बाद मैलरी उस पर गन पॉइंट कर देती है, लेकिन उसके फायर करने के बाद वो गोली उसे नहीं लगती, जिसके बाद ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन मैलरी उसे फिर से धक्का देकर वहां से भागने की कोशिश करती है। तब क्रिश्चियन उसे ढूंढते हुए दूसरे फ्लोर की बालकनी में आ जाता है। अब वो मैलरी को ढूंढ ही रहा होता है, तभी मैलरी उसे पीछे से धक्का दे देती है, जिसकी वजह से वो काफी जख्मी भी हो जाता है क्योंकि उसके पैर भालू के जाल में फंस जाते हैं। जिसके बाद मैलरी केटी को लेकर नीचे जाती है और क्रिश्चियन को एक चाकू देती है, जिससे वो कहती है कि तुम अपना पैर काट कर यहाँ से जा सकते हो क्योंकि तुमने जैसा मेरे साथ किया वैसा तुम्हारे भी साथ होना चाहिए। लेकिन तभी वहां पर क्रिश्चियन की बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, जिसकी वजह से अब मैलरी का भी बदला पूरा हो जाता है। और इसके बाद ये लोग अपने अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।